आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। जिस समय जड़ पे हमला होगा, ये जो टहनियां दिखाई दे रही हैं वो अपने आप सब समाप्त हो जाएंगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अखिलेश यादव ने एक ऐसा ऐलान किया कि पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों का ऐसा हाल किया जिसे पूरा पाकिस्तान कई पीढ़ियों तक याद रखेगा और कभी नाम पूछकर बेकसूरों को बिल्कुल भी नहीं मारेगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर भारत ने एयर स्ट्राइक करके लोगों की नींद उड़ा दी। ऑपरेशन सिंदूर न केवल आतंकवादियों के ठिकानों पर एक सटीक हमला था, बल्कि यह भारत की ओर से सीमा पार के आतंकवादियों और उनके संरक्षकों के लिए एक स्पष्ट और शक्तिशाली चेतावनी भी थी। वहीं अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पक्ष विपक्ष सभी की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और पूरा देश इस वक्त सरकार के साथ खड़ा है, क्योंकि यह मामला देश का है। पूरे देश में जश्न का माहौल है। वहीं अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया था और उसके बाद उन्होंने आज सपा कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता भी की। उस प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा ऐलान किया है। जी हां, बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार जो फैसला लेना चाहे, समाजवादी पार्टी हर फैसले के साथ खड़ी है। जिस समय जड़ पर हमला होगा या जो टहनियां दिखाई दे रही हैं वह अपने आप समाप्त हो जाएंगी। यह कहना है अखिलेश यादव का कि जिस समय जड़ पर हमला होगा या जो टहनियां दिखाई दे रही हैं वह अपने आप समाप्त हो जाएंगी। हमें सीमा की सुरक्षा के लिए हमेशा सजग रहना पड़ेगा। सजग रहते हुए ही सीमा की सुरक्षा हो सकती है और कोई भी चूक की गुंजाइश नहीं हो सकती। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर होने वाली सर्वदलीय बैठक में राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव शामिल होंगे, यह भी ऐलान अखिलेश यादव ने किया। उन्होंने कहा कि उस बैठक में हम अपनी ओर से सुझाव देंगे। अखिलेश ने कहा कि सपा ने पहले भी कहा, फिर भी दोबारा कहता हूं कि सरकार जो फैसला लेना चाहे, ठोस कदम उठाना चाहे, जहां से आतंकी घटनाएं हो रही हैं और जड़ से खत्म करने के लिए जो निर्णय लेना चाहे, पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। और भी क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, वो भी जरा आप सुनिए। हमारे साथ बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित साथी मंच पर हैं और यहाँ जितने लोग बैठे हैं इन्होंने बहुत सी सरकारें देखी हैं और राजनीति के कई उतार चढ़ाव इन लोगों ने देखे हैं। राजनीति और सरकार के इतिहास के बारे में यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब जानते हैं। जिस समय ये प्रेस का बुलाना और आपसे मिलने का समय तय हुआ था, उस समय ये परिस्थितियां नहीं थी जो आज टीवी पर या रात में जो हुआ है। समाजवादी पार्टी ने पहले भी कहा और फिर मैं दोबारा कहता हूं कि जो सरकार फैसला लेना चाहे, ठोस कदम उठाना चाहे, जहां से आतंकवाद शुरू हो रहा है, जहां से आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, उन्हें खत्म करने के लिए और जड़ से समाप्त करने के लिए, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। जिस समय जड़ पे हमला होगा, ये जो टहनियां दिखाई दे रही हैं वो अपने आप सब समाप्त हो जाएंगी और सीमा की सुरक्षा के लिए हमेशा सजग रहना पड़ेगा। सजग रहते हुए ही सीमा की सुरक्षा हो सकती है और कोई भी चूक की गुंजाइश नहीं हो सकती। हमारी सीमा की सुरक्षा को लेकर के, भारत की सुरक्षा को लेकर के कोई चूक कोई स्वीकार नहीं कर सकता है।
हमें अपनी सेना पर, हमें अपनी आर्म फोर्सेस पर पूरा भरोसा है। यही फोर्स है जो सीमा पर हमारे देश की रक्षा कर रही है, और उन्हीं की वजह से आज हम सुरक्षित हैं। आज हम इस हॉल में बैठ पा रहे हैं, या हम सुरक्षित माहौल में रह पा रहे हैं। अभी ऑल पार्टी मीटिंग का होना फिर तय हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय राम गोपाल यादव जी उस मीटिंग में रहेंगे। जो हमारी पार्टी से सुझाव होगा वो सुझाव जरूर हम लोग देंगे। तो सुना आपने। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने 8 मई यानी कल सुबह 11 बजे एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू सहित वरिष्ठ मंत्री सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। बैठक का एजेंडा विपक्षी नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा करने पर केंद्रित है। आपको बता दें कि भारत ने पहलगाम हमले समेत तमाम आतंकी हमलों का बदला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एयर स्ट्राइक की है। एक साथ 9 ठिकानों पर किए गए हमले में 80 से 90 आतंकी ढेर हुए हैं, बल्कि कई लोग घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज पाकिस्तानी अस्पतालों में चल रहा है। और अस्पतालों का हाल वहां क्या है वो भी हमने आपको इससे पहले की वीडियो में दिखाया था, किस तरीके से घायलों से अस्पताल पटा पड़ा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि हमला भारत ने कितना बड़ा पाकिस्तान पर किया है, और अब दोबारा कभी पाकिस्तान नाम पूछकर किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा, नाम पूछकर किसी को नहीं मारेगा, और भारत पर हमला करने से पहले पाकिस्तान 1000 बार सोचेगा। तो इस वीडियो में इतना, याद रखते 4 PM। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। जिस समय जड़ पे हमला होगा, ये जो टहनियां दिखाई दे रही हैं वो अपने आप सब समाप्त हो